Hello guys, welcome to MR's channel. I am Radhika Singh, your physics teacher. और today we start the chapter number 1 electricity of class 10. So let's start. अब देखो इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है. तुम्हारे आसपास जितनी भी चीजें हैं सारी फैन एसी जितने भी तुम्हारा फोन भी जो चार्ज होता है वो किससे होता है? इलेक्ट्रिसिटी से होता है. तो कभी सोचा ये होता क्या है? नहीं ना. तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी. ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में होता क्या है? इलेक्ट्रिसिटी होता है स्टडी ऑफ चार्जेस. क्या होता है? स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज दैट ब्रांच ऑफ द फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ चार्जेस, जिसमें हम चार्जेस की स्टडी करते हैं. ये होता है इलेक्ट्रिसिटी. ओके, अब व्हाट इज चार्जेस? आप तुमने भी बहुत बार सुना होगा, पॉजिटिव कभी ना कभी नेगेटिव. क्या होता है ये चार्जेस? क्या होता है? अब चार्जेस क्या होता है? अब किसी भी बॉडी के पास दो चार्जेस होते हैं, या फिर तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव. लाइक सपोज अगर ये कोई भी ऑब्जेक्ट है तो इसके पास भी दो चार्जेस होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव. कोई सा भी चार्ज हो सकता है इन दोनों में से. तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है क्या होता है? ये चार्ज होता है. अब चार्जेस एक्चुअल में होता क्या है? चार्ज वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कि उसे जिससे वो अट्रैक्ट हो और रिपेल हो किसी भी अनदर ऑब्जेक्ट से. लेट्स सपोज इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास नेगेटिव चार्ज है. तो अब क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर. सो क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. तो ये इनकी प्रॉपर्टी है कि इन्हें ये क्या कर रहे हैं? विश कर रहे हैं कि एक दूसरे के पास अट्रैक्ट हो. बट अगर इनके पास दोनों के पास सेम चार्जेस है, लाइक ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे. तो ये इनकी एक प्रॉपर्टी हो गई. अब हम डेफिनेशन लिख देते हैं. चार्जेस इट इज द property of an object. It is the property of an object to attract and repel with another ऑब्जेक्ट. सो अब सपोज ये है हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके पास क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव. और ये एक और ऑब्जेक्ट है जिसके पास क्या है? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव. अब एक्चुअल में चार्जेस होता क्या है? चार्जेस क्या होती है? वो प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जो कि उसे अट्रैक्ट या फिर रिपेल होने के लिए कहती है किसी भी अनदर ऑब्जेक्ट से. लाइक दैट अगर इसके पास पॉजिटिव है और इसके सामने वाले ऑब्जेक्ट के पास कोई अदर चार्ज हुआ इसके अपोजिट, तो ये क्या होगा? अब इसकी प्रॉपर्टी क्या कहेगी कि ये अट्रैक्ट हो जाए. क्या हो जाए? अट्रैक्ट, क्योंकि इनके पास क्या है? अपोजिट चार्ज है. ठीक है. मीनवाइल अगर हम बोल दें कि ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इनके पास क्या है? अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास क्या है? पॉजिटिव और पॉजिटिव. अब ये क्या करेंगे? अब देखो इनके क्या है? सेम चार्ज है, तो ये क्या करेंगे? रिपेल. अब इनकी जो प्रॉपर्टी है ये इन्हें क्या करेगी कि रिपेल होने के लिए कहेगी, बिकॉज अनदर बॉडी के पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज. ये जो चार्ज वाली प्रॉपर्टी ये तभी एक्ट करती है जब दूसरी अनदर बॉडी आती है कोई भी अपना चार्ज लेके, या फिर तो उस बॉडी के पास इसके अपोजिट चार्ज हो सकता है या फिर किसी भी बॉडी पर इसके जैसा चार्ज हो सकता है. अब इससे क्या पता चल रहा है कि जो अपोजिट चार्जेस जो होते हैं, ऑपोजिट चार्जेस रिपेल क्या करते हैं? रिपेल करते हैं. और जो सेम चार्ज क्या होते हैं? अपोजिट चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. जैसे यहाँ हो रहा है ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये क्या हो रहा है? ये अट्रैक्ट कर रहा है. और ये सेम चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं एक दूसरे को. जैसे यहाँ हो रहा है, देखो ये एक दूसरे से क्या करेंगे? दूर भागेंगे. और ये क्या करेंगे? एक दूसरे के पास आएंगे, अट्रैक्ट होंगे. ठीक है. तो यही होता है. अब ये पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते, किसके नाम से जानते हैं? इस पॉजिटिव चार्ज को हम जानते हैं प्रोटॉन के नाम से. किसके नाम से? प्रोटॉन. और इस नेगेटिव चार्ज को हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन के नाम से. इलेक्ट्रिसिटी में हम पॉजिटिव नेगेटिव का यूज कम करते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का यूज ज्यादा करते हैं इस केस में, इलेक्ट्रिसिटी के केस में. ओके, जब तुम आगे इस चैप्टर को पढ़ोगे तो ये दो नाम देखने के लिए मिलेंगे तुम्हें, पॉजिटिव और नेगेटिव. इनका चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव. और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव. ये होता है चार्ज की कोई भी बॉडी. ये क्या होता है? चार्ज क्या होता है
कि हमने क्या पढ़ा चार्जेस में, क्या पढ़ा हमने कि किसी ये क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट करता है और रिपेल करता है दूसरे ऑब्जेक्ट से। जैसे अगर किसी इसके पास पॉजिटिव है तो इसके पास अगर नेगेटिव हुआ तो इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये अट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों की प्रॉपर्टी, बिकॉज ये एक दूसरे के अपोजिट चार्ज है। इसका नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव है ना। और लेकिन सेम केस में अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हो गए तो अब ये क्या करेंगे, अब इनके चार्जेस इन्हें रिपेल करेंगे। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, जस्ट अपोजिट हो जाएगी। अब क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टी अपोजिट, जिसकी वजह से क्या करेंगे, रिपेल। तो चार्जेस बस यही होता है कि प्रॉपर्टी होती है ये जिसकी वजह से एक कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रिपेल करे या फिर अट्रैक्ट करे। सो अब समझ में आ गया होगा आपके, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लगे। अब हमने क्या पढ़ लिया, चार्जेस के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि इनकी यूनिट्स क्या होती है चार्जेस, क्योंकि चार्ज क्या होती है, एक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी अपने आप में। तो इसकी भी हर फिजिकल क्वांटिटी कुछ ना कुछ ऐसा यूनिट होती है। जैसे स्पीड की क्या होती है, मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस की मीटर। सो जैसे ही इसकी वजह से क्या होगा, चार्जेस की भी ऐसा यूनिट होगी। तो चार्जेस की ऐसा। हेलो गाइस, वेलकम टू एमआर's चैनल। आई एम राधिका सिंह, योर फिजिक्स टीचर। अब हम पढ़ेंगे 1 कूलम की डेफिनेशन। अब 1 कूलम की डिफाइन क्या होती है, जैसे अब कुछ ना कुछ 1 कूलम की डिफाइन होगी। अब देखो यहाँ पे क्या होती है, 1 कूलम इज डिफाइंड as the quantity of force which is 9 into 10 to the power 9 Newton, and as the quantity of force which is 9 into 10 to the power 9 Coulomb that exert by an charge to another equal charge। अब देखो, अब क्या होता है, 1 कूलम की डेफिनेशन क्या होती है। 1 कूलम चार्ज इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ फोर्स which is 9 into 10 to the power 9 Newton that exert by an charge to another equal charge। अब क्या होता है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर हम सिंपली बोले तो 1 कूलम चार्ज वो फोर्स होती है, वो क्वांटिटी होती है फोर्स की विच इज 9 into 10 to the power 9 न्यूटन, जो कि कोई भी चार्ज दूसरे चार्ज पे लगाता है उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट या फिर रिपेल करने के लिए। मैंने अभी भी बताया था कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और जो सेम चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अब कुछ ना कुछ रिपेल करेंगे, ये तो एक दूसरे पे फोर्स ही तो लगा रहे हैं। अगर ये दोनों अगर एक साथ हैं, ये दोनों पॉजिटिव तो ये कुछ ना कुछ एक दूसरे को फोर्स लाएंगे, तभी तो ये दूर जा रहे हैं ना दूर। तो ये कितना फोर्स लगाते हैं, 9 into 10 to the power 9 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। कितना, अगर ये पॉजिटिव है और ये दूर गए तो उन्होंने कितना लगाया, 9 into 10 to the power 9 का कितने न्यूटन का फोर्स लगाया, इतने न्यूटन का। अब क्या है, अब जैसे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, अब ये अट्रैक्ट नहीं तो होंगे, अगर ये दूर होंगे तो इन्हें पास लाने के लिए अट्रैक्ट होंगे। ये क्योंकि अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो एक दूसरे के पास आएंगे तो कुछ ना कुछ फोर्स लाएंगे। हमें भी अगर कोई चीज यहाँ से यहाँ अपनी तरफ पुश करनी होती तो हम उस पर फोर्स कुछ ना कुछ लगाते हैं ना, या फिर धक्का देना होता है, पुल करनी होती तो भी तो कुछ ना कुछ लगाते हैं। तो ये भी तो चार्जेस है, ये भी कुछ ना कुछ लगाएंगे। तो ये जो कितना फोर्स लगाते हैं, 9 into 10 to the power 9 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। तो 1 कूलम कैसे डेफिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे हम, के 1 कूलम वो क्वांटिटी है फोर्स की विच इज इक्वल टू 9 into 10 to the power 9 न्यूटन फोर्स, जो कि कोई भी चार्ज, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने कोई भी चार्ज क्या होता है, अपने अपोजिट चार्ज पे लगाता है, अपोजिट या फिर इक्वल चार्ज पे लगाता है। जैसे अगर ये है, अब सपोज ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, अब ये क्या करेंगे, अब ये जो फोर्स लगाएंगे, हाँ एक पॉइंट और होता है इसमें कि इनकी डिस्टेंस between charges should be 1 मीटर। ओके, इन दोनों की डिस्टेंस कितनी
होनी चाहिए 1 मीटर। कितने डिस्टेंस पे होनी चाहिए 1 मीटर। तो जब ये चार्जेस 1 मीटर की डिस्टेंस पे होंगे तभी ये एप्लीकेबल है, तभी इतना फोर्स लगाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि हमेशा इतना फोर्स लगाएंगे कि कोई चार्जेस इतने दूर खड़े हैं या फिर इतना दूर खड़ा है तो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन का फोर्स लगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ कुछ ना कुछ कंडीशन पे बेस्ड है कि 9 इंटू 10⁹ न्यूटन का फोर्स कब लगेगा, जब वो 1 मीटर की डिस्टेंस पे होंगे। ओके, हमेशा एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि हम इसे 1 कूलाम को डिफाइन कर रहे हैं। ओके, लेकिन 1 कूलाम से ज्यादा चार्जेस होते हैं ना, 25 कूलाम ऐसे ही होता है। तो अब देखो, अब ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि क्या सेम चार्ज है। अभी मैंने बताया था सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अब ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को। ये अगर रिपेल करेंगे एक दूसरे को, क्या करेंगे, रिपेल। अब इस टाइम ये जो फोर्स लगा रहे होंगे, कितना फोर्स लगा रहे होंगे, इतना 9 इंटू 10⁹ न्यूटन का फोर्स। तो इस टाइम जो डेफिनेशन होगी 1 कूलाम की वो होगी सेटिस्फाई इस कंडीशन में, जब दो चार्जेस हैं इक्वल चार्जेस होने चाहिए। यानी कि इस पे ये 1 कूलाम का है, ये 2 कूलाम का है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये चार्जेस शुड बी इक्वल। एक और पॉइंट जोड़ो जल्दी से, चार्जेस शुड बी इक्वल। यानी कि ये 1 कूलम का है, 2 कूलम का है, अगर ये हमेशा इक्वल नहीं होनी चाहिए। ये अगर 1 कूलम का है तो ये भी 1 कूलम का होना ही चाहिए। ये ओनली इक्वल चार्ज पे एप्लीकेबल है। ओके, अगर एट द सेम पॉइंट हम ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों पे 1 कूलम इक्वल चार्ज रहेगा, दोनों कितने डिस्टेंस पे रहेंगे, 1 मीटर की डिस्टेंस रहेंगे। अब ये क्या करेंगे, अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट, बिकॉज ये क्या है, ऑपोजिट। अब अगर इन्होंने ये अट्रैक्ट किया लाइक दैट, अब अट्रैक्ट कर लिया, अब ये 1 मीटर की डिस्टेंस पे, तो कितना फोर्स लाएंगे, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन फोर्स, इंटू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन का फोर्स लाएंगे। ठीक है, तो 1 कूलम की डिफाइन कैसे सेटिस्फाई होगी, 1 कूलम का क्या होगी डिफाइन होगी कि ये वो क्वांटिटी है फोर्स की 9 इंटू 10⁹ न्यूटन, जो कि दो चार्जेस जब 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हो और उनपे क्या हो, इक्वल चार्ज हो, जब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या फिर रिपेल करने के लिए जो फोर्स लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, 1 कूलम फोर्स। और वो फोर्स किसके इक्वल होता है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन फोर्स के इक्वल होता है। सो समझ में आ गया ना अच्छे से, तो जल्दी से नोट डाउन करो इसे। अब हमने क्या पढ़ लिया, 1 कूलम की डेफिनेशन पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। अब ये क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या है, इसका ये क्या होता है, Q इज इक्वल टू NE। यहाँ पे Q क्या होता है, चार्ज, N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इसे डिफाइन कैसे करते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। अब जैसे तुमने सुना होगा केमिस्ट्री में, अब तुम 9th में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में शेल में जाते हैं, फिर एक एटम से दूसरे एटम में जाते हैं, फिर है ना। तो कोई भी बॉडी जब भी कोई बॉडी अट्रैक्ट, अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पास क्या होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, और डेफिशिएंट है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, मतलब इसके पास कम इलेक्ट्रॉन है, इसके पास नेगेटिव वाले के पास क्या होते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन। तो एक्चुअल में होता है, अब ये कैसे होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं 1 बॉडी टू अनदर बॉडी। जैसे अगर किसी भी कोई ऑब्जेक्ट है, ये दिस, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन पास होते हैं इस बॉडी से, ए बॉडी से बी बॉडी में, अगर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पास, तो जिसमें जा रहे हैं उसमें क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और जिससे जा रहे हैं, जैसे ए बॉडी से किसमें गए हैं, बी में, तो ए वाले पे कितना आ जाएगा, पॉजिटिव, बिकॉज इसमें से इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो उसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और बी वाले के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो उसके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये होता है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक्चुअल में यहाँ पे क्या यूज है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर का, वो हम समझेंगे। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं क्वांटिटी में, या फिर तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसे तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, क्योंकि जब भी तुम कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते थे दूसरे शेल में, तब भी तो तुम्हें 1 इलेक्ट्रॉन करते थे या फिर 2, ऐसे तो नहीं किया ना कभी 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हो या फिर 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हो, नहीं ना, बिल्कुल नहीं होता था। हम अगर करते हैं तो एक इंटीजर वैल्यू क्या करते हैं, 1 2 3 4 ऐसे इंटीजर वैल्यू को ट्रांसफर करते हैं, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन को 2 3 4 इनको ट्रांसफर करेंगे, ना कि हम कोई 1.5 इलेक्ट्रॉन को, ना कोई 2। अगर जैसे कोई क्लासरूम में, अगर किसी क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं, एक सीट पे 4 है और एक सीट पे कितने हैं,
एक सीट पे 5 है, तो एक्चुअल में क्या होगा, अब वो क्या करेगा, 5, अब वो मैडम क्या कहेगी, क्या अब वो टीचर क्या कहेगी कि 5 वाले में से एक स्टूडेंट उसके पीछे चला जाए। अब ऐसा तो नहीं कहेगी ना कि आधे आधे स्टूडेंट के पीछे चला, एक में से आधा कैसे हो सकता है। तो उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन 1.5 कभी ट्रांसफर नहीं होगा, वो हमेशा होगा इंटीजर वैल्यू में। ये यहीं पे लिखा है कि जस्ट इसके फॉर्मूले की तरफ देखो, लुक एट दैट फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू NE। तो मतलब द चार्ज इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज द इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जितने भी 1 2 3 4 5 जहां तक नंबर जाते हैं वहां तक। ये क्या होता है, चार्ज इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कितने इलेक्ट्रॉन हम किसी बॉडी में ट्रांसफर कर रहे हैं, या फिर कोई भी बॉडी कितने इलेक्ट्रॉन दे रही है, तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है 1.6 10⁻⁻⁻⁹ कूलम नेगेटिव में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यही होता है कि जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करती है, अनदर बॉडी से लेती है या फिर गेन करती है, लूज करती है, तो वो हमेशा कोई एग्जैक्ट वैल्यू में करेगी, इंटीग्रल वैल्यू में करेगी, इंटीजर वैल्यूज में करेगी, 1 2 3 4, ना कि कभी ऐसे करे, ना कि कभी फ्रैक्शनल फॉर्म में करेगी कि 1.5 या फिर 1/2 इलेक्ट्रॉन दे रही है वो, या फिर 3.5 इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है या फिर गेन कर रही है, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में ही वो गेन या फिर लूज करेगी। सो सिर्फ इतना ही था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू NE। सो सबको समझ में आ गया, टेक अ स्क्रीनशॉट। अब हमने क्या पढ़ लिया, 1 कूलम पढ़ लिया है ना, और क्या पढ़ा हमने, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब हम करेंगे एक न्यूमेरिकल उन्हीं पे बेस्ड। अब क्या है, अब हमने 1 कूलम की डिफाइन पढ़ी थी। अब 1 कूलम चार्ज हम बोलते हैं किसी बॉडी पे 1 कूलम चार्ज है, 2 कूलम चार्ज है। अब ये होता क्या है, अब 1 कूलम चार्ज किसी भी बॉडी पे होगा तो उसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, तो उसके पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे और कुछ ना कुछ क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। तो कितने प्रोटॉन होंगे कि उसके पास 1 कूलम चार्ज बन जाएगा या फिर 2 कूलम चार्ज बन जाएगा। तो हम करेंगे न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। जब भी किसी बॉडी के पास 1 कूलम चार्ज होगा तो उसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है कि कितने, ठीक है, 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन से फॉर्मूले में था, इसी फॉर्मूले में था, Q इज इक्वल टू NE वाले फॉर्मूले में था ना। अब देखो Q क्या दे रखा है यहाँ पे, 1 कूलम, तो यहाँ पे 1 डाला, और N क्या दे रखा है, निकालना है हमें, कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसका क्या होता है, 1.6 चार्ज क्या होता है, इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। मैंने बताया था ना इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये होता है इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम क्या लेंगे, इसे नीचे ले जाएंगे इसके। अब ये क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 1/1.6 10⁻⁻⁹। इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, n यहाँ पर लो, n इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹। आंसर कितना हो जाएगा, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो अब देखो हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए जो कि कितने, 1 कूलम चार्ज में होंगे। सो अब देखो 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन, अब हमने फाइंड आउट कर लिया 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6.25 इंटू 10⁻18। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे 1 कूलम चार्ज होने के लिए उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इतने इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और अगर मैं पूछूं 2 कूलम चार्ज होने के लिए क्या चाहिए, तो 1 का 1 का हमें पता है, जो कि तुमने यूनिटरी मेथड 1 का हमें पता है इतना, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 इंटू कर देंगे, है ना। और ऐसे ही अगर हमें 3 का फाइंड करना है तो 3 इंटू कर देंगे। 3 कूलम चार्ज कब होगा, जब हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 कूलम जब इतने होंगे। ऐसे ही हम कितना कूलम चार्ज, हमारे पास 10088 इंटू 10⁻18 कूलम चार्ज चाहिए, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हमारे पास होंगे, हम सिर्फ सिंपली 1 कूलम चार्ज के इलेक्ट्रॉन, 1 कूलम में कितने चाहिए, इतने, तो उससे क्या कर देंगे इंटू, जैसे यहाँ किया 2 के लिए हमने 2 इंटू किया, 3 के लिए 2, 3 के लिए 3 किया,
तो 1080 into 10⁻18 और इनफाइनाइटली जितने भी हमें निकालना है हम निकाल सकते हैं। ओके, सो ये था तुम्हारा क्वेश्चन। सो समझ में आ गया होगा, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा, 1 कूलम, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, स्टडी ऑफ चार्जेस है ना, और चार्जेस कितने टाइप के होते हैं। सो अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। सो अभी तुम इसमें स्क्रीनशॉट लीजिए और समझिए, और हाँ अगर तुमने ध्यान से समझा होगा तो मैं जरूर, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए, मैं जरूर पढ़ूंगी उसको, जरूर तुम्हारे डाउट का आंसर दूंगी। सो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।